ये हम आए हुए हैं पूसा यूनिवर्सिटी में। ये समस्तीपुर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। हालांकि समस्तीपुर में और कोई यूनिवर्सिटी तो है नहीं, लेकिन एग्रीकल्चर की एक यूनिवर्सिटी है पूसा यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी। और इस यूनिवर्सिटी के अंदर में टोटल 8 कॉलेजेस आते हैं। और यहाँ मत्स्य से रिलेटेड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ये सारी फिशरी से रिलेटेड ये सारी पढ़ाई यहाँ होती है और उसी में डिग्री दी जाती है। तो आइए आपको आज ये पूसा यूनिवर्सिटी की सारी कैंपस को आपको घुमाते हैं। इस कैंपस की खूबसूरती आप देख सकते हैं। बहुत ही करीने से इसको मेंटेन किया गया है। और किसी भी चीज को अगर खूबसूरत तरीके से बनाया जाए तो वो देखने में लाजवाब होता है। ये पूसा यूनिवर्सिटी का एकेडमिक ब्लॉक है, जिसमें बच्चों की क्लासेस होती है और साथ में इसी के अंदर में हॉस्टल भी है। तो घूमते हुए यूनिवर्सिटी के कैंपस को हमारी मुलाकात कुछ यूथ से हुई। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? इकबाल कादरी। इकबाल कादरी, आप ये यूनिवर्सिटी को देखने को आए हैं? जी जी। कहाँ हम से आप लोग हैं? यूपी से आमतौर पर हम लोग हैं और कई दिनों से हम लोग इस क्षेत्र को भ्रमण कर रहे थे, तो अच्छा। कई लोगों के द्वारा सुझाव दिया है कि एक बार उसको आप देखिए। अच्छा। तो कृषि को हम लोग जो है सिर्फ एक एज ए खेती किसानी के तौर पे देखते हैं, हाँ, हाँ। लेकिन जब उसको प्रोफेशनली तौर पे अगर आप देखते हैं, जी। एग्रीकल्चर को आप उस लेवल से देखते हैं, तब पता चलता है कि किसी भी चीज को हम्म। उपजाऊ के लिए, किसी भी चीज को एकत्रित के लिए कई प्रकार से उसको हम तैयार कर जी, सकते हैं। समय जो है रेशियो को कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, मटेरियल जो है उसको क्वांटिटी हम कमा सकते हैं। उसी चीज को हम लोगों ने जी। अभी पिछले एक घंटा तो से आप यूपी से आए हैं, ये पूसा यूनिवर्सिटी के बारे में जानते थे आपकी समस्तीपुर में है ये, या यहाँ आने के बाद पता चला? यहाँ आने के बाद पता चला। बाकी हम लोगों ने अखबार में भी पढ़ा था और इसके बारे में किताब में भी पढ़ा था एक दो बार। पूसा तो यूनिवर्सिटी आपको कैसी लगी? यूनिवर्सिटी का कैंपस, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका जो यहाँ का विद्यार्थी का एजुकेशन, यहाँ का सोसाइटी सिक्योरिटी सब बेहतर बहुत लगा बेहतर है। अच्छा। हम लोगों को कैंपस के अंदर आने दिया, ना कि प्रशासनिक भवन जो है उसके अंदर नहीं जाने दिया। अच्छा। कि आज विजिटर है, आप स्टूडेंट नहीं है, इसलिए हाँ, ये तो खैर सिक्योरिटी के लिए होता है कि जो विजिटर है हाँ वो बाहर ही रहेंगे। चलिए, आपका नाम क्या हुआ सर? विशाल हुआ। विशाल, आप क्या करते हैं? हम यहीं पे पढ़ाई कर रहे हैं? मतलब इन लोग के साथ में। इन लोग के साथ आप आए हैं? अच्छा। तो यूनिवर्सिटी आपने पूरा घूम लिया या घूमना बाकी है? नहीं नहीं, पूरा पीछे भर घूम अच्छा, लिया। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। एनवायरनमेंट कैसा है यहाँ का? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। बहुत सुंदर। चलिए, हमसे बात किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। यहाँ से हम लोग राइट साइड लेंगे तो बागान की तरफ जाएंगे, जिधर अमरूद का बागान, केला का बागान। अब वहाँ पे तरह तरह का आपको पौधा सब जो अलग अलग किस्म की वैरायटी का मिलेगा, वो सारे चीज आपको देखने को वहाँ पे मिलेगा। देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित कृषि विश्वविद्यालयों में से एक राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, यह सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं बल्कि किसानों की उम्मीद का वो केंद्र है जिसने कृषि के क्षेत्र में देश को नई दिशा दी है। तो आप देख सकते हैं कि पूसा यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो कितना बड़ा है। अगर आप पैदल घूमना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं है। और बड़ा होने का रीज़न भी है क्योंकि यहाँ के वैज्ञानिक को शोध करना होता है। तो शोध करने में लैंड की ज़रूरत पड़ती है। बिना लैंड के तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि इसको शोध किया जा सके। तो तरह तरह की चीज़ों को उगाना होता है, उसका एक्सपेरिमेंट करना होता है, तो उसके लिए एक लैंड चाहिए होती है और काफ़ी लंबे एरिया में लैंड चाहिए होती है। तो यहाँ पे आने के बाद तो बिल्कुल लग रहा है कि खाली पेड़ ही पेड़ है और एयर इतनी प्यूरिफाई है और थोड़ी थोड़ी इसमें ठंड भी लग रही है, क्योंकि पेड़ पौधे जो वेपर करते हैं, पानी को हवा में छोड़ते हैं, तो उससे क्या होता है कि टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर का टेम्परेचर बाकी जगहों के टेम्परेचर से काफ़ी डाउन दिख रहा है। हमारी मुलाकात यहाँ के स्टूडेंट से हुई है। आइए उनसे बात करते हैं। मैम, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अपर्णा है। अपर्णा, कौन सी चीज़ आप यहाँ पढ़ रही हैं? मैं यहाँ पीएचडी कर रही हूँ। किस चीज़ में? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी। तो पीएचडी कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे कैंपस सिलेक्शन हो जाता है या आप लोग को फिर बाहर अप्लाई करनी होती है? नहीं, एक्चुअली मैं एकेडमिक फील्ड में जाना चाहती हूँ, सो उसके बेसिस पे
मुझे अप्लाई करना पड़ेगा डिफरेंट इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी अच्छा, में। तो आपके साथ जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो सिर्फ बिहार के ही या बिहार से बाहर के भी आते हैं? नहीं नहीं नहीं, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर आउट ऑफ आउट बिहार। ऑफ बिहार। हाँ, और आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं बिहार से हूँ। बिहार से। बिहार के कौन से? पटना। पटना से आप हैं। जी। अच्छा, पढ़ाई यहाँ कैसी होती है? बहुत अच्छी। टीचर लोग कैसे हैं? सब अच्छे बहुत अच्छे हैं। हाँ, चलिए, आपने हमसे बात किया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये आप देख सकते हैं, इसमें सिर्फ आपको अमरूद का पौधा ही मिलेगा। इस बहुत बड़े इलाके में अमरूद के पौधे को लगाया गया है। और होता क्या है कि इसमें एक्सपेरिमेंट किया जाता है। वैज्ञानिक जो नई किस्म बनाते हैं, नया हाइब्रिड जो पौधे को जनरेट करते हैं, तो ऐसे में स्पेस की ज़रूरत होती है। तो इन सब में आप देख सकते हैं कि इस सेगमेंट में सिर्फ और सिर्फ अमरूद के पौधे ही लगाए गए हैं। सब एक नाप के हैं और सब में लगभग फल आया हुआ है। अब हम लोग यूनिवर्सिटी से लौट रहे हैं, क्योंकि जितना घूमना था घूम लिया। घूमना आसान नहीं है, कैंपस बहुत बड़ा है, तो टाइम बहुत लग जाता है। और देखने को इतनी वैरायटी है कि उतना देख पाना और समझ पाना दोनों टफ होता है। जब तक कोई साथ में समझाने वाला बॉटनी से रिलेटेड नहीं होगा, तब तक तो मुश्किल है चीज़ों को समझ पाना, क्योंकि वैरायटी इतनी ज़्यादा है और हर प्रकार की चीज़ें यहाँ पे बॉटनी से रिलेटेड मौजूद है। तो थोड़ा टफ होता है, अकेले आप नहीं घूम पाएंगे जब तक कि एक कोई समझाने वाला साथ में नहीं हो। 1970 में बिहार सरकार ने यहाँ राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की और 2016 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला और इसका नाम रखा गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की याद में रखा गया। ये कैंपस के बाहर का सीन है। मेन कैंपस से हम लोग बाहर निकल गए हैं और ये अप्रोचिंग रोड है जो समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर तक पहुंचाएगी। और आप देख सकते हैं कि इस रोड की खूबसूरती को भी कितना मेंटेन किया गया है। दोनों तरफ पेड़ अच्छे से लगाए गए हैं। यहाँ से मुझे कम से कम 4 किलोमीटर जाना पड़ेगा, तब मेन रोड आएगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई थी। ये रोड कैसे किधर आपको जाना है। और ये जो वृक्ष मुझे दिखा, बहुत ही विशाल वृक्ष यहाँ पे दिखा, तो मैंने बाइक से उतर के इसको मैंने अपने कैमरे में कैप्चर किया। देख सकते हैं ये सारी ज़मीन जो आप देख रहे हैं, ये सब यूनिवर्सिटी